दोस्तों हमारी ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है और हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिसका अंदाज़ा हम पूरी ज़िंदगी नहीं लगा सकते। और इन्हीं सभी रहस्यों में एक साइंटिफिक रहस्य ऐसा भी है जिसे सुनकर आपको थोड़ी हंसी भी आएगी और उसको सुनने के बाद आप थोड़ा हैरान भी हो सकते हैं। जिस तरीके से पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, उसी तरीके से हमारे इस ब्रह्मांड में ढेरों ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं। हम पृथ्वी पर बहुत ही आसानी से अपना जीवन जी रहे हैं, मगर दूसरे ग्रहों में अभी जीवन की खोज शुरू की गई है। मगर क्या आपको ये पता है कि हमारी पृथ्वी और दूसरे ग्रहों में ज़मीन आसमान का अंतर है उसमें जीवन जीने में? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जीवन शैली बहुत ही ज़्यादा आसान है, मगर दूसरे ग्रहों में कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं पर पानी नहीं है और वहाँ पर जीवन जीना एकदम ना के बराबर है। और उसी तरीके से एक साइंटिफिक चीज़ ये भी निकल के आती है, जिस तरीके से आपका वजन अगर पृथ्वी पर मान लीजिए 60 किलो होगा तो दूसरे ग्रहों में आपका वही वजन कहीं पर 65, कहीं पर 50, कहीं पर 100 या कहीं पर 30 किलो हो सकता है। अलग अलग ग्रह के हिसाब से आपका वजन घटता और बढ़ता नजर आएगा। और उसी तरीके से अगर हम पृथ्वी पर जंप मारते हैं तो हमारा एक औसतम रेशियो कुछ और होगा, और अगर वही जंप हम किसी दूसरे ग्रह पर मारते हैं तो हमारी उछाल का जो डायमीटर होगा वो कुछ कम ज़्यादा होगा। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अलग अलग ग्रहों में जंप मारने के नतीजे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल और आप देख रहे हो निंजा वाइटल यूट्यूब चैनल, और आप आज इस वीडियो में जानोगे इस रहस्यमयी ब्रह्मांड के बारे में। तो इसलिए ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए इधर उधर से ध्यान हटाओ और नज़र डालो हमारी वीडियो पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी पृथ्वी से। दोस्तों पृथ्वी जैसा ग्रह शायद ही कोई होगा, क्योंकि हमारी इस धरती पर हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट बनाई गई है, चाहे वो कोई भी मौसम हो या फिर इंसान के जीवन से जुड़ी कोई भी चीज हो। अगर हम धरती पर जंप मारने की बात करें तो हम एक औसत के हिसाब से 1.7 फीट तक ऊंचाई में जंप मारकर बहुत ही आराम से कूद सकते हैं। इसके साथ ही अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम जाएंगे मून यानी कि चंद्रमा की तरफ। दोस्तों चांद सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह और यह ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक भी है। पृथ्वी से लगभग 3,84,345 किलोमीटर दूर चंद्रमा का धरातल है और इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 है। अगर हम इन सब बातों को साइड में रखकर अगर हम यह देखें कि चांद पर हम एक इंसान कितनी ऊंचाई तक जंप मार सकते हैं तो उसका जवाब होगा 9 फीट यानी कि 2.7 मीटर, जो कि पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा है। तो यह बात तो थी मून यानी कि चंद्रमा की। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम जाएंगे मरकरी ग्रह की ओर। मरकरी ग्रह यानी कि बुध हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भी है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का है और अगर हम यहाँ पर जंप मारने की बात करें तो यहाँ पर एक इंसान औसतन 4 फीट यानी कि 1.2 मीटर की ऊंचाई तक जंप मारकर बहुत ही अच्छे से उछाल भर सकता है। और अब हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अब नंबर आता है हमारे मार्स ग्रह की। हमारे सौर मंडल में जहाँ ग्रहों की बात करें तो मंगल ग्रह सूर्य से 14.2 करोड़ मील की दूरी पर है और धरती की तुलना में मंगल ग्रह लगभग इसका आधा है। जहां पर हमारी पृथ्वी का व्यास 7,926 मील है तो वहीं मंगल ग्रह का व्यास 4,220 मील है। लेकिन वजन की बात की जाए तो मंगल ग्रह पृथ्वी के 10वें हिस्से के बराबर है और अगर कोई भी इंसान यहाँ पर जंप लगाता है तो वह 4 फीट तक बहुत ही आसानी से जंप मारकर कूद सकता है। तो ये थे हमारे थोड़े नॉर्मल से ग्रह और अब नंबर आता है उन ग्रहों का जिसमें जंप मारने की ऊंचाई आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। और एक ऐसा ग्रह भी है जहां उछाल मार पाना एकदम ना के बराबर है, जहां पर उछाल मारने में आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो बात करते हैं अब प्लूटो ग्रह की। यह ग्रह बेहद ही छोटा ग्रह है। इसकी खोज 1930 में क्लाइड टोम्बो नामक के एक वैज्ञानिक ने की थी। यह छोटा सा ग्रह अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की निरंतर परिक्रमा करता है। प्लूटो ग्रह पृथ्वी के चांद से भी छोटा है, इस वजह से इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया जाता है और यह धरती की परिक्रमा 248 वर्षों में पूरी कर पाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्लूटो ग्रह में जीवन जी रहे हैं तो आपको अपना जन्मदिन मनाने के लिए पूरे के पूरे 248 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर हम इस ग्रह पर जंप मारने की बात करें तो आप एक औसतन ऊंचाई से यहाँ पर
25 फीट तक छलांग मार सकते हैं। यानी कि अगर आप जंप मारेंगे तो आप 25 फीट तक बहुत ही आराम से हवा पर उड़ते हुए चले जाएंगे। क्यों, है ना एकदम गजब सा ग्रह। और इसी की तरह एक ग्रह और भी है जिसका नाम है सेरस ग्रह। यह ग्रह काफी छोटा ग्रह है और अगर हम यहाँ पर जंप मारने की कोशिश करेंगे तो आप 52 फीट यानी कि 16 मीटर तक बहुत ही आराम से हवा में उड़ते हुए चले जाएंगे, जो कि धरती के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। अब इतने सारे ग्रहों की बात कर ली है तो क्यों ना जुपिटर ग्रह के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, इसको सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी बोला जाता है क्योंकि इसके पास एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है जो सौर मंडल में आने वाले बाहरी उल्का पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। बोला जाता है कि अगर यह ग्रह ना होता तो हर आए दिन पृथ्वी तथा कुछ अन्य ग्रहों में कोई न कोई उल्का पिंड हर आए दिन गिरता रहता। तथा अब हम यहाँ पर जंप मारने की बात करेंगे तो अगर आप यहाँ पर जंप मारने की कोशिश करेंगे तो आप केवल 0.6 फीट तक ही ऊपर जा पाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। यह सब ग्रहों में बहुत ही ज्यादा कम है और यह सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इसके पास एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि आपको ऊपर जाने में रोकता है। और शायद आप सभी को अब पूरा का पूरा खेल समझ में आ गया होगा। इन सभी ग्रहों में अलग अलग जंप मारने की ऊंचाई के पीछे गुरुत्वाकर्षण बल का पूरा हाथ है और सभी ग्रहों में अलग अलग गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से हमारे जंप करने की ऊंचाई भी अलग अलग है। और अगर सभी ग्रहों में ग्रेविटी एक जैसी हो गई तो शायद हमारे जंप करने की हाइट भी एक जैसी हो जाएगी। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो वाकई पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाकर आप सभी को हमेशा इंटरटेन करता रहता हूँ।